हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। गाइस, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद क्या हम सीएस कोर्स कर सकते हैं नहीं। या कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि मैम अभी हम ग्रेजुएशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई है बल्कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो क्या तब भी हम सीएस कोर्स में एडमिट हो सकते हैं नहीं। तो थोड़ा सा बेटा मैं ये बताना चाहूंगी कि सीएस का ये जो कोर्स है यानी जिसकी फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। इसमें आप दोनों तरीके से एडमिशन ले सकते हो, यानी 12th के बाद में भी एडमिशन ले सकते हो या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद में भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, 12th के बाद बस डिफरेंस ये कि 12th के बाद आप लेते हो इसमें एडमिशन तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। जब यदि वो आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो चुका होता है तभी आप इसमें सीएस एग्जीक्यूटिव में एंट्री कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज यदि आपने ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है तो कंप्लीट होने के बाद में आपका डायरेक्ट आपका सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर बेटा उसके लिए क्या होता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो अब ये तो क्लियर हो गया कि ठीक है मैम ग्रेजुएशन के बाद में हम सीएस कोर्स कर सकते हैं, है ना। अच्छा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जो लॉ कर रहे हैं, है ना, बीबीए मतलब बीबीए के साथ में एलएलबी या कोर्स कर रहे हैं तो बेटा यदि उनका ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट हो चुका है तो तब भी वो डायरेक्ट सीएस में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें आज सीएस में क्या कोर्स है वो ही आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वीडियो मैंने अपना जैसे एक पीडीएफ ओपन कर लिया है, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ही है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एग्जीक्यूटिव में मेन क्या क्या कोर्स हैं तो वही हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या सब्जेक्ट है। देखो, मान ली ग्रेजुएशन करने के बाद में आप जब सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन लेते हैं बेटा तो एग्जीक्यूटिव में दो मॉड्यूल है। ठीक है, एक फर्स्ट मॉड्यूल और दूसरा सेकंड मॉड्यूल। अब ये प्रोफेशनल क्या प्रोफेशनल का हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में यदि आप कहेंगे तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल में बेटा फोर सब्जेक्ट्स हैं। एक तो जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ फर्स्ट सब्जेक्ट है। दूसरा है कंपनी लॉ। थर्ड है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। और फोर्थ है टैक्स लॉ। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट्स फर्स्ट मॉड्यूल में। ग्रेजुएशन करने के बाद में आप जैसे ही मान लीजिए सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन लेते हैं। अच्छा, आपके पास में एक ऑप्शन है, आपने रजिस्ट्रेशन लिया और यदि उसके 6 मंथ्स के बाद में आप एग्जाम देना चाहते हो तो बेटा एक ही मॉड्यूल का आप एग्जाम दे सकते हो, या तो एक फर्स्ट मॉड्यूल का एग्जाम दे सकते हो या फिर सेकंड मॉड्यूल का। लेकिन यदि जैसे ही मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद में आप एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन लेते हो सीएस कोर्स में तो उसका यदि 9 मंथ्स के बाद में आप एग्जाम देना चाहते हो तो 9 मंथ्स के गैप पर आप दोनों मॉड्यूल का भी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट मॉड्यूल के जैसे मैंने सब्जेक्ट्स बता दिए, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में जेआईजीएल भी कहते हैं हम, कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, टैक्स लॉ। और सेकंड मॉड्यूल में बेटा जो सब्जेक्ट्स हैं आपके कारपोरेट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग है। ठीक है। दूसरा है तुम्हारा सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। और फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ। और एट्थ है तुम्हारा यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी होती है कि मैम ये सब्जेक्ट्स कैसे हैं, प्रैक्टिकल है या फिर थ्योरेटिकल है। बेटा मैं बताना चाहूंगी कि ये जो फर्स्ट जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ है, कंपनी लॉ है और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी है, क्लोजर है, ये तीनों ही तुम्हारे क्या है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स लॉ करें एलएलबी तो उनको थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ सब्जेक्ट ये बहुत ही इजी लगता है क्योंकि कुछ वो टॉपिक वो वही एलएलबी में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, ये तीनों तो थ्योरेटिकल है। बाकी जो टैक्स लॉ है, टैक्स लॉ में यहाँ पे इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों ही है। यहाँ ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, ओएमआर बेस्ड पेपर है। यहाँ प्रैक्टिकल है। ओएमआर शीट यहाँ पर फिल करनी होती है टैक्स लॉ के पेपर में। बाकी इन तीनों में जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको केस वगैरह पूछे जाएंगे या सब्जेक्टिव आपको आंसर देने होंगे। अच्छा, ये तो हो गए हमारे मॉड्यूल 1 की, जिसका कि मैंने बताया कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं और यदि 6 मंथ्स के बाद में आप एग्जाम देना चाहते हैं, है ना, तो आप एक ही मॉड्यूल को का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स 9 मंथ्स के गैप पर एग्जाम देना चाहते हैं तो वो दोनों मॉड्यूल भी दे सकते हैं। अच्छा, सेकंड मॉड्यूल में जो सब्जेक्ट है, एक तो बेटा अकाउंटिंग का, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, ओएमआर बेस्ड है ये भी। ठीक है।
दूसरा तुम्हारा जो सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट है, सारा सेबी से रिलेटेड है, सब्जेक्टिव है, ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर है। इसके अलावा इकोनॉमिक बिजनेस कॉमर्शियल है, ये भी थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव पेपर है। और जो ये फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है बेटा, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो मोटा मोटा यदि मैं आपसे कहूँ तो फर्स्ट मॉड्यूल में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है टैक्स लॉ का, और सेकंड मॉड्यूल में दो पेपर हैं जो कि प्रैक्टिकल है। एक तो कारपोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एट्थ है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो बाकी के रिमेनिंग जितने भी हैं यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है जो है वो सब्जेक्टिव है। तो बेटा मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद में यदि आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर ICSI की वेबसाइट पर, यानी www.icsi.edu की वेबसाइट पर आप जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कि आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट ना आई हो, तो उससे पहले भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो कि हाँ जब रिजल्ट आए उसके बाद में आप अपनी मार्कशीट वहाँ पर अपलोड कर सकते हो ICSI की वेबसाइट पर। बाकी बेटा मैंने अभी आज की वीडियो में यही CS कोर्स का, CS एग्जीक्यूटिव का क्या कोर्स है उसके बारे में आपको नॉलेज दी है। बाकी यदि मैं हम इसमें यहाँ पर डिटेल में सब चैप्टर्स देखें, जैसे मैंने JI जेल का फर्स्ट सब्जेक्ट आपको बताया था जूरिस्प्रूडेंस का, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक PDF खोल लेती हूँ। ये वाले चैप्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे JI जेल की यदि मैं बात करूँ तो सोर्स ऑफ लॉ, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जनरल क्लॉज एक्ट। तो थोड़ा थोड़ा सा रफली एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि इंडियन स्टैम्प एक्ट, ये सारे एक्ट हैं। दूसरा कंपनी लॉ में पूरा डिटेल में कंपनी लॉ है, इंट्रोडक्शन कंपनी लॉ, शेयर कैपिटल है ना, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, चार्ज, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, CSR का अकाउंट्स, और फिर बोर्ड कंपोजिशन है ना, पूरा ये डिटेल में मैंने आपको सामने सिलेबस पे ओपन किया है। थर्ड जो पेपर है सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी क्लोजर के, इसमें सारा कुछ है, जैसे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेकर कंपनी के वाइंड अप तक, ठीक है, आपको इसमें ये पढ़ना होगा। जैसे यदि मैं यहाँ पर आपके सामने मैंने सिलेबस ओपन किया है। बाकी यदि आप लोगों को इसकी ये PDF चाहिए तो ICSI की वेबसाइट पर भी आपको ये PDF मिल जाएगा, अदरवाइज मुझे भी आप बोल सकते हैं, मैं भी आपको भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना कि मैम ऐसे PDF चाहिए, तो मैं वहाँ पर भी आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। जैसे टैक्स का ही यदि मैं कहूँ तो यहाँ पर टैक्स दोनों ही आपके इनकम टैक्स और GST, और साथ में कस्टम एक्ट है ना, तो ये सब है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि हमने बात की कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। और सिक्योरिटीज लॉ एंड का कैपिटल मार्केट में, जैसे कि सेबी से रिलेटेड सब कुछ है इसमें, यहाँ पे डिपॉजिटरी एक्ट और सेबी का सब कुछ पढ़ना होगा आपको, और प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। और इकोनॉमिक बिजनेस और कॉमर्शियल लॉ से रिलेटेड यदि हम देखें तो यहाँ पर फेमा का है, NBFC का है ना, जो कि 40 मार्क्स का है ना, इसमें ये सब पूछे जाते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा कंपटीशन लॉ जो कि कंपटीशन एक्ट 25 मार्क्स का है ना, और बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ है, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, बहुत सारे एक्ट आपको डिटेल में पढ़ने होंगे। फिर एक हमारा जो 8 सब्जेक्ट है वही CS एग्जीक्यूटिव का FSM, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये आपको इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अच्छा, आगे तो ये प्रोफेशनल है, प्रोफेशन के लिए हम आगे आगे बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा कि क्या सब्जेक्ट है, इसमें क्या कोर्स है ना। बाकी CS कोर्स से रिलेटेड यदि किसी कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अपनी वीडियो मैं यहीं तक ही रखती हूँ, बाकी इससे अलावा यदि कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि फिर या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, तो फिर मैं उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाऊंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।